सो हेलो लिसनर्स, अभी हम एक मूवी का जो ट्रेलर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस मूवी का नाम है सरकारू वारी पाटा। ओके। तो मैं अभी आंध्र प्रदेश में ही रहता हूँ और तेलुगु लड़का हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है करके बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे, जो मेरे पहचान के जो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस ट्रेलर का मीनिंग क्या है। तो उसमें जो भी कुछ संवाद रखे गए थे, तो जो स्टार्टिंग के थे वो तो इंग्लिश में ही थे, और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो क्या कह रहा है, ये बहुत से जो हिंदी के ऑडियंस हैं वो भी जानना चाहते हैं। तो उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा गया है, लेकिन पहले आप मूवी का मीनिंग क्या है वो जान लीजिए। ठीक है। तो जब भी क्या होता है कि जब भी जो सरकार होती है, या जो गवर्नमेंट होती है, वो किसी भी एक, मान लीजिए किसी ने उधार लिया है, उधार लेने के बाद वो पैसा नहीं दे पाता, तो सरकार क्या करती है कि उसका जो मतलब जो भूमि है या फिर जो कुछ भी वस्तु है उसका क्या करती है, उसका उसका ऑक्शन लगाती है। ठीक है। तो उसकी बोली लगाती है। ठीक है। तो उसमें कहा जाता है ना, जैसे इतने मतलब 100 रुपए का कोई चीज़ है तो उसको बेच रहे हैं, तो वो लोग स्टार्ट करेंगे 200 रुपीज़ से। तो 200 रुपीज़ एक बार, 300 रुपीज़ एक बार, ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे एक प्राइस को वो लोग ऑक्शन में बोली लगाते हैं। तो थर्ड टाइम के बाद भी यदि उसका कोई हाई प्राइस नहीं आता, तो जिसने बोली लगाई उसको वो मिल जाता है। ठीक है। कोई भी चीज़ हो, भूमि हो सकती है या फिर वस्तु, कुछ भी। ठीक है। तो यही है मूवी का टाइटल। ठीक है। तो जो मूवी का हमारा नाम है सरकार वारी पाटा, उसका मीनिंग यही है। ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो ऑक्शन है वो गवर्नमेंट के तरफ से जो ऑक्शन लगाया जा रहा है उसका बोली है। ठीक है। तो यहाँ पर पाटा का मतलब होता है बोली। ठीक है। बोली लगाना जिसको हम कहते हैं ना, तो उसी तरह तेलुगु में पाटा सरकार मतलब गवर्नमेंट, वारी गवर्नमेंट का बोली। ठीक है। तो सरकार वारी पाटा, तो इसका मीनिंग ये हुआ। तो इसके अनुसार आपको स्टोरी समझ में थोड़ा आना चाहिए। तो मूवी में जो संवाद है वो उसमें यही कहा जाता है कि जो नायिका होती है वो हीरो से पूछती है कि मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा पैसा दो, ऐसा करके वो पूछती है, उधार मांगती है। तो वही एक डायलॉग है। और फिर उसके बाद जो और भी संवाद है उसमें भी हीरो यही कहता है कि मैं सबसे जो वसूली है वो करने आया हूँ, ऐसा करके वो कहता है। ठीक है। तो ये था हमारा मीनिंग के बारे में रिव्यू, और ये ट्रेलर का अनुवाद था हिंदी में। तो ज़्यादा कुछ ट्रेलर में संवाद नहीं है, जो कुछ है बहुत कम है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके जो डायरेक्टर हैं, परशुराम करके उनका नाम है। तो उनके जो पहले के मूवीज़ थे उसके बारे में बहुत, हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही बड़े हिट हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। जब तक हमारा जो गीता गोविंदम एक मूवी था, तो वहाँ से उनको थोड़ा पहचान मिला है। ठीक है। उसके पहले जो भी उन्होंने मूवीज़ डायरेक्ट किए थे वो कुछ वर्ग के लोगों को बहुत पसंद आते थे। तो लेकिन हाँ, एक जो बात है वो उनके मूवीज़ में हम ये देख सकते हैं कि उनका जो स्टोरी होता है जो, ठीक है, जैसे
उनका एक मूवी है सोलो करके, ठीक है, वो तेलुगु में आया था सोलो। तो उसका जो स्टोरी था वो थोड़ा हम कह सकते हैं कि एकदम पकड़ बना के रखते हैं स्टोरी में, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो मूवीज़ गीता गोविंदम से पहले आए थे उनमें स्टोरी की पकड़ थोड़ा अधिक हम देख सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक गीता गोविंदम की बात हम करते हैं तो उसमें जो स्टोरी का ग्रिप है वो थोड़ा कम है, जबकि अदर एस्पेक्ट्स थोड़ा उसमें और अच्छे से कवर किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा एंटरटेनमेंट एंगल उसमें थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उनका जो हम कह सकते हैं कि उनका जो बल है या उनका जो एडवांटेज है किसी क्षेत्र में, तो उनका कहानी लेखन है एक्चुअली, ठीक है। जिससे वो थोड़ा हटकर एक्सपेरिमेंट करने लगे गीता गोविंदम से, इतना तो हम कह सकते हैं, ठीक है। जो भी हो, साहित्यिक दृष्टि अलग होती है और ये जो फिल्मी लोगों का जो हम कह सकते हैं कि उनका जो आंकड़ा होता है हिट या फ्लॉप का, ये जो आंकड़ा होता है वो पैसे पर भी निर्भर करता है। तो उसमें साहित्यिक दृष्टि, कथा क्या है, कहानी का ग्रिप क्या है, स्टोरी ग्रिप क्या है, ये सब बातें थोड़ा बाद में आती हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार हम एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा रिव्यू अलग ही जाएगा, ठीक है। तो ये बातें थी इस ट्रेलर के बारे में। हम और भी जो आने वाले पॉडकास्ट हैं या वीडियोस हैं उसमें हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो तेलुगु लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। तो इसको आप गूगल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आपको, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप गूगल पॉडकास्ट में डायरेक्टली जाकर सर्च कर सकते हैं थिंक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो थिंक सॉल्यूशंस आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा पॉडकास्ट, और इसको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे पॉडकास्ट अभी थोड़ा अधिक जा रहा है, मतलब सुविधा के अनुसार पॉडकास्ट थोड़ा अच्छा रहता है मूवी रिव्यूज़ सुनने के लिए, ठीक है। तो आपको अच्छा लगता है पॉडकास्ट तो आप उसमें भी सुन सकते हैं। तो थैंक यू लिसनर्स।